मंडी में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, 100 मीटर लंबा झंडा लेकर निकले लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे गूंजे। मंडी में तिरंगा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ और 100 मीटर लंबे झंडे के साथ यात्रा निकालते हुए लोग। मंडी में तिरंगा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ और 100 मीटर लंबे झंडे के साथ यात्रा निकालते हुए लोग। हिमाचल प्रदेश मंडी में आज सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का निकाली जा रही है। मंडी के पड्डल मैदान से पूरे बाजार में ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है और लोगों ने हाथों में करीब 100 मीटर लंबा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, पूर्व कर्मचारी, पूर्व सैनिक और स्टूडेंट भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के कई विधायक भी इसमें शामिल हैं। मंडी में 100 मीटर लंबा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग। दैनिक भास्कर। मंडी में 100 मीटर लंबा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग। सेना के सम्मान को तिरंगा यात्रा। शर्मा। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा सेना के प्रति सम्मान के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर मजबूर किया है और आतंकवाद पर गहरी चोट की है। उन्होंने कहा, सेना का जवान अपने घरों से कई महीने दूर रहकर सरहदों की रक्षा करता है, इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 33 मंडल स्तर पर निकाली जाएगी यात्रा। बिहारी लाल ने बताया कि प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्र के अलावा 33 मंडल स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान जनता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया जा रहा है। इस न्यूज़ को मंड्याली में बनाएं। माता के जय, भारत माता के जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज के तिरंगा यात्रा में हमारे बीच में पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, मंडी जिला की शान आज हमारे बीच में है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच में, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर जी हैं और बहुत सारे पूर्व सैनिक जो है आज हमारे बीच में है, जिन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। हमारे बीच में पूरे जिला के हमारे सम्मानीय तमाम विधायकगण, यहाँ पर मंडी की प्रबुद्ध जनता, हमारी नारी शक्ति जो भारी मात्रा में यहाँ पर है और हर वर्ग के लोग राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर आपकी जोश और जुनून के साथ आप इकट्ठे हुए हैं और तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है। उसके लिए मैं पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं, इसकी सफलता के लिए भी मैं सभी मंडी वासियों को, हिमाचल तो एक वीर भूमि रही है और पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा है, तो मैं आप सबको ऑपरेशन सिंदूर की पूर्ण सफलता के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का मौका है उन रणबहादुरों को, उन शूरवीरों को जिनके शौर्य, पराक्रम, वीरता, बलिदान की वजह से जो है आज हम ये दिन मना रहे हैं, हम उनको भी बहुत बहुत सलाम करते हैं। हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका मजबूत नेतृत्व आपने देखा, उनको भी दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको भी सैल्यूट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जय श्री राम, जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मकसद क्या था, जमीन पर कैसे उतारा गया, आप सब जानते हैं। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत है। मैं भी सैनिक रहा हूं, आज तक 40 साल की सेवा में जिस तरह का युद्ध जो है आज, जिस तरह की जो जीत है आज, जिस तरह की जो मिलिट्री जीत है आज, वो एक बहुत ऐतिहासिक है। ये जीत सेना की जीत है, हमारे मोदी जी के मजबूत नेतृत्व की जीत है और 140 करोड़ भारतवासी जो आज पूरे देश के साथ और पूरी सेना के साथ खड़े हैं, ये उनकी जीत है। आपने देखा किस दिन 72 घंटे में पाकिस्तान के पूरे आकाश में
पाकिस्तान के पूरे जल में, आकाशगंगा के पूरे तल में किस तरह से भारतीय सेना छाई हुई थी और किस तरह से जाकर भारतीय सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो 9 बड़े ठिकाने थे, जो कि जहां पर की आतंकवादी पनपते थे, खूंखार आतंकवादी, उनको जो है ठिकाना बनाया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया और एक बहुत दर्जीत जो है दर्ज कराई। और उसके बदले में आपने देखा जब उन्होंने रिटालिएटरी वार हमके ऊपर किया, किस तरह भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आपने देखा उसके 11 जो हवाई जहाज के ठिकाने थे, उन सबको जो है ध्वस्त कर दिया। ये पहली बार भारतवर्ष में हुआ है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार 200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी के ऊपर पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सीना है, उसके सीने में घुसकर और इतना बड़ा अंदर जाके ये पहली बार 11 एयरबेसिस को न्यूट्रलाइज किया है। ये भारतीय सेना की बहादुरी है, जिसके लिए आपका भी साथ रहा है और आप सबको भी उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ज्यादा न कहता हुआ केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अब ये नया भारत जो आपने देखा, एक नया नॉर्मल जो स्थापित किया गया है, और मोदी जी को आपने सुना है कि पाकिस्तान जो हमारी न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया करता था, एक ब्लफ चला करता था, उसकी छाया में ये जो आतंकवादी पनपते थे, उनको किस तरह से उन्होंने ध्वस्त किया, ये आप सबने देखा है। और साथ में उन्होंने बड़ी बात साफ की कि आने वाले समय में आगे कभी भी कोई भी आतंकवाद की घटना अगर होती है हिंदुस्तान पे, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान से कभी बात करनी है या बात करनी होगी, वो केवल 2 विषयों पे होगी। एक केवल बात होगी आतंकवाद के ऊपर और दूसरी बात केवल होगी पीओके के ऊपर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे साथ में सभी माननीय विधायकगण, हमारे बीच में इंडियन आर्मी में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय कपूर जी, ब्रिगेडियर शरद ठाकुर जी, और यहां सभी संस्थाओं के सभी से आए सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्या देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ये छोटी काशी यहां से मजबूती के साथ संदेश दे रही है कि पूरा भारत भारत की सेना के साथ है, और यहां देवभूमि हिमाचल प्रदेश से छोटी काशी भी पीछे नहीं, चट्टान की तरह सेना के साथ है, सेना के साथ है। और देश के नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। तिरंगा ही लहराए। भाइयों बहनों, ये बहुत लंबे समय से शायद ये देश इंतजार कर रहा था कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिलेगा, और ये रोजमर्रा की जो घटनाएं आतंकवादी घटित कर रहे हैं इस देश के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अनेकों बड़े बड़े काम किए, और शायद मुझे लगता है कि ये काम ये भी उनके हाथों से रह गया था जो अभी उन्होंने पूरा किया। पहलगांव की घटना के बाद जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब दिया गया। और शायद दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब धर्म पूछ करके उनके परिवार के सदस्यों के सामने उनको, नौजवानों को जिनकी शादी
एक सप्ताह पहले हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी, 1 महीना पहले हुई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, विदेश की यात्रा छोड़ करके देश वापस आए और देश में आने से पहले एयरपोर्ट पर भी सारी बातों की जानकारी लेने के बाद संदेश दिया और संदेश दिया कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी और वो सजा आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी। भाइयों बहनों, बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। जिस भारत के बारे में कई तरह की बातें कई लोग करते थे, आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या ताकत भारत में आ गई। ऐसी स्थिति आ गई कि दुनिया के सामने जिस तरह से भारत की सेना ने पराक्रम किया, 6 तारीख को रात के 1:20 पर भारत की सेना ने कार्रवाई शुरू की। जहां 9 ठिकाने थे, आतंकवादियों को शरण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, गोली बारूद देते थे, मासूम की जिंदगी तबाह करने के लिए ये मिशन देते थे, उन ठिकानों को रात के 1:20 पर ध्वस्त कर दिया गया। मात्र 25 मिनट के अंदर 9 ठिकाने पर हमला किया। पूरा दुनिया देखती रही कि आखिरकार भारत ने जो अटैक किया वहां कोई दूसरा आदमी नहीं मरा। मरे तो कौन मरे? वो आतंकवादी मरे जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगियां इस देश के अंदर ली थी, जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या करने की योजनाएं बनाई थी, उनको तबाह किया। और ऐसे लोग जो यहां बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में शरण लेकर के बैठे थे, उनको वहीं पर ही दफन कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी एक घटना में ही मार दिए गए। और यही नहीं, जब पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश की बदला लेने की, बदले की भावना से काम करने की, तो दूसरी बार उनके ऊपर जो हमला हुआ, 30 से भी ज्यादा जगह पर, चाहे उनके जो सैन्य ठिकाने थे, दूसरे ठिकाने थे, वहां पर बम गिरा करके उनको ध्वस्त किया गया, उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया गया। मैं सारी बातों को लेकर के ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, गलतफहमी मत रखिए। युद्ध बंद नहीं है, सिर्फ युद्ध को रोका गया है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर से जुर्रत करेगा, हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर के देश की सेना को अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, व्यापार मंडल का धन्यवाद करता हूं, और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी यहां मंडी के अंदर हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस गर्मी के इस दौर में भी चट्टान की तरह आप जिस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ देश की सेना के साथ खड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।